हे गाइस, वेलकम टू आवर चैनल रियाज एक्टिविटी सैगल। एक्चुअली आज ना रिया की पीटीएम थी, तो मैंने सोचा अभी चलो उसके यूटी हुए हैं तो आपके साथ उसके मैं मार्क्स और उसकी यूटी की जो भी उसने परफॉर्मेंस दी है, जैसी भी उसने यूटी में किया है, वो आप सबके साथ शेयर करती हूँ कि मतलब 2 साल लॉकडाउन के बाद भी रिया ने क्या मार्क्स लिए, कैसे लिए, की होगी कहीं थोड़ी बहुत चीटिंग की होगी, चलो चलता है इतना सा तो चलो बच्चे करते हैं, फिर भी बहुत अच्छा कर गई है। मेरे अकॉर्डिंग मुझे बहुत अच्छा लगा कि अपने आप में अगर वो 60% भी ले जाती ना, मेरे लिए वो 99% था। ठीक है, तो अब भी मैं आपको थोड़ी देर में वो दिखाने वाली हूँ, वो उसकी कॉपीज़ जो उसने पेपर किए, उसके मार्क्स कैसे उसने मतलब अटैम्प्ट किया विद क्वेश्चन पेपर आए थे, तो वो मैं अभी आपको दिखाने लगी हूँ। सो प्लीज़ देखना। सो ये है रिया का मैथ का पेपर, जो ये ऐसी इस तरह की कॉपीज़ लगाई हैं, ये यूटी के लिए हैं। ये रिया का मैथ का पेपर है। सबसे पहले सक्सेसर आया था इसको सी मैथ्स का, इसका उसने मुझे बोला था, जो ये बोला था तो मैंने बोला था ये गलत हो जाएगा क्योंकि 0 पहले आनी 7 बाद में आना है। तो ये उसके मैथ का है। ये है इंग्लिश 2 मीन्स लिटरेचर। इसका मुझे पता था कि इसको क्या आता क्या नहीं आता। सी ये है कंपाउंड वर्ड्स भी आए थे इनको। इसका उसने मुझे बताया था कि मुझे नहीं आता, मैं छोड़ के आ गई, तो इसने मतलब करती ही नहीं है ये, वो अटेम्प्ट ही नहीं करती। इसमें इसके कज़न ने इसकी एक इसको बताया था, एक इसने खुद से किया था, 2 अपने आप से किए थे और एक इसके कज़न ने बताया था इसको। तो जो चीटिंग की है सो की है, तभी बोला थोड़ा बहुत बच्चा करता है। इंग्लिश की डिक्टेशन में तो ये बेस्ट है। सी है इंग्लिश 1 का है। 20 में से 15 ये इसका टेस्ट है। ये इसका जो UTA है 25 में से 24.5 है। मेरे अकॉर्डिंग इसके जो मार्क्स बनते थे 20 मार्क्स आने थे इसमें, क्योंकि जो कंप्रीहेंशन है वो इसको नहीं आता था। इसने आइडिया से लिख के आई है। जो ये 2 क्वेश्चन है इसका ज़्यादा से ज़्यादा इसका सही हो जाता और ये ट्रू फॉल्स ठीक हो जाता है। मेरे अकॉर्डिंग इसके 20 मार्क्स बनते थे। आई एम सेटिस्फाइड। ठीक है, बट चलो ये थोड़े बहुत जो एक्स्ट्रा आ गए, मुझे नहीं पता कैसे आए, मैं आपको दिखा रही हूँ बस। ये इसकी इनफॉर्मल लेटर आई थी। ये एक थैंक यू नोट था टिफ़िन का, जो बच्चा भूल जाता है, कुछ ऐसे करके था। और ये ग्रामर पार्ट है। फिनिश EVS, जिसको साइंस भी बोल रहे हैं आजकल, इसको साइंस का नाम दे रखा है। EVS का है ये EVS का इसका फर्स्ट टेस्ट हुआ था, जो वीकली टेस्ट होते हैं, ये वो है। नेक्स्ट अभी मैं आपको इसका दिखाती हूँ। ये इसका ये टेस्ट है, पर इसको EVS लर्न करने में इतना मज़ा आता है ना, इतना मज़ा आता है। उसका रीज़न क्योंकि इसमें जो पिक्चर्स बनती है ना, उसमें इसको कलर्स करने होते हैं। तो जिसमें इसको कलर्स करने होते हैं ना, वो सब्जेक्ट के इतने अच्छे से करती है ना, पूछो मत। सी अब ये आए थे बिग क्वेश्चंस, आए थे लॉन्ग क्वेश्चंस। इसमें से मैम ने लिखा था डू एनी 2, और इस मैडम को इतना नहीं समझ आया उस टाइम डू एनी 2 का मतलब क्या है। घर आके मेरे से पूछ रही थी, तो फिर मैंने बताया कि 3 में से कोई 2 करने थे। तो ये इसने अपनी तरफ से लिख दिया और मैम ने लिख दिया ओवर अटेम्प्ट। ये सी जहाँ पे कलर्स आ गए ना, इसको ये मज़ा आता है बस, इसलिए ये मतलब EVS का बहुत इंटरेस्ट से करता है। और ये इसके मार्क्स है EVS।
इसका मुझे पता था कि इसके पूरे बट्टा पूरे आएंगे, क्योंकि जैसे इसने मुझे सुनाया था बहुत अच्छे से। और सबसे बेकार पेपर हुआ इसका पंजाबी का, दिखाती हूँ मैं वो भी, पर पहले मैं आपको हिंदी का दिखा दूँ, सबसे लास्ट में पंजाबी का दिखाऊंगी। सी, ये हिंदी का है। ये इसकी डिक्टेशन है। मुझे उम्मीद नहीं थी कि ये डिक्टेशन इतने अच्छे से कर आएगी हिंदी की, फिर भी कर आई। चलो जो भी आया। पंजाबी का पेपर दिखाती हूँ इसका। ये इसका वीकली टेस्ट हुआ था। ये इसकी पंजाबी की डिक्टेशन है। मुझे नहीं उम्मीद थी कि इसकी पंजाबी की डिक्टेशन में ये मार्क्स आएंगे। डिक्टेशन का मुझे डाउट था, बट फिर भी कराई। चलो जैसे भी कराई। और ये है पंजाबी का जो 25 मार्क्स का पेपर आया था। इसमें जो हमारा पहला क्वेश्चन था कि पंजाब किस वांग खिड़िया है, तो उसके ऑप्शन नहीं थे, वो एक्चुअली ऑप्शनल क्वेश्चन थे, MCQ क्वेश्चन आते हैं जैसे वैसे। तो इसने बोला कि मैम ने वो क्यों नहीं दिया, ऑप्शन क्यों नहीं दिया, इसलिए ये इसके गलत हो गए सारे के सारे। ये सारे 8 मार्क्स का यहाँ पे कटिंग हुई। ठीक, ये इसकी मार्कशीट है जो यूटी के अकॉर्डिंग बनाई है। ये मतलब एक्टिविटी ये वो लिखी है जो इन्होंने ऑरल लिया, डिक्टेशन हो गई, मतलब डिक्टेशन में से 9 है, 10 है। इंग्लिश 2 की जो डिक्टेशन हुई, इंग्लिश 1 में 9 मार्क्स किसके मिले हैं, आई डोंट नो किसके मिले हैं, कौन सी एक्टिविटी के लगाए हो सकता उनको, उनके अकॉर्डिंग मुझे नहीं पता क्या लगाया है इन्होंने। पंजाबी में 10 है डिक्टेशंस में, हिंदी में भी, मैथमेटिक्स में टेबल हुए थे, पहले पूरा पूरा टेबल, फिर उसके बाद जंबल टेबल। 1 नंबर इसका जंबल टेबल में कटा, क्योंकि उसने मुझे बताया था कि मुझे नहीं आता था वो, तो या फिर टीचर्स ने टाइम नहीं दिया होगा, तो जैसे भी है। EVS में एक्टिविटी में 10 मार्क्स थे इसके। अब EVS की एक्टिविटी क्या करवाई है उन्होंने वहाँ पे, उनको पता है, मुझे नहीं पता। मे बी वो जो पिक्चर्स जो कलर की है ना वो उसके ऊपर लगा है। और नोटबुक्स के मार्क्स मिलते हैं। मुझे इस चीज़ का ये था कि पंजाबी में जो इसके रिटन एग्ज़ाम हुआ है ना 25 मार्क्स का, उसमें मुझे पता था 17 मार्क्स आए थे मैंने, तो मुझे उम्मीद थी इतने ही आएंगे। तो मुझे उसमें ये था कि चलो इसके कॉपी के और उसके मिला के एवरेज आ जाएगी, तो इस वजह से वो टोटल जोड़ के ये बने। और रिया के 240 में से 221 है। अच्छा कर गई अपनी तरफ से। ब्लेसिंग दीजिए कि रिया और अच्छा करे, और मैं आपको ऐसी अच्छे टिप्स दे सकूं कि हाँ मैंने अपनी रिया को कैसे करवाया, कैसे करवा रही हूँ, तो आप सबकी भी हेल्प हो पाए। थैंक यू।